मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी की टीम इस समय 25 मोटरसाइकिल से मां नर्मदा के उत्तर एवं दक्षिण तट पर महाशिवरात्रि का जो पर्व मना रहे हैं उसकी जानकारी देने के लिए पहुंची है। इस समय हमारा कैमरा मां नर्मदा के दक्षिण तट के ग्राम पंचायत बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है। और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार रेत अवैध खनन माफियाओं के मामले में पूरी तरह कमज़ोर साबित हुई है। देखिए, मां नर्मदा के इस दक्षिण तट पर अवैध माफियाओं की कितनी सारी किश्तियां खड़ी हुई है। आप इन किश्तियों की गिनती नहीं लगा सकते हैं, इतनी किश्तियां। किसी समय मात्र ट्रालियों से मां नर्मदा का अवैध उत्खनन किया जाता था, पर आज चूँकि दोनों किनारों में रेतों की कमी आ गई है, इसीलिए माफियाओं ने एक नया तरीका अपनाया है और वो है पनडुब्बी नाम दिया गया इसलिए कि मां नर्मदा के सबसे नीचे स्तर से यह पनडुब्बी रेत के पानी के साथ में रेत भी बाहर लेके आती है। पानी बाजू हो जाता है और रेत जो है उनके किश्ती में भरा जाती है। कल कलेक्टर की एक टीम निकली थी, माइनिंग की टीम निकली थी, आबकारी की टीम निकली थी और सभी ने अपने अपने स्तर पर कार्य किया, पर आप देख लीजिए रिज़ल्ट फिर 0 पॉइंट पर आ गया। जबकि हमने शासकीय अधिकारियों से निवेदन किया था कि इन किश्तियों को एक चैनल लाकर और जितनी किश्तियां यहाँ पर मिलती है सभी को एक दूसरे से जोड़कर और चैनल के माध्यम से इसकी वेल्डिंग कर दी जाए और गांव कोटवार को इसके सुपुर्दनामे दे और जितनी किश्तियां यहाँ पर वेल्ड की गई थी उनको नोटिस देकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और शासकीय अधिकारी भी चाहते हैं कि इन रेत माफियाओं का काम भी चलता रहे और उनकी गतिविधि भी चलती रहे। मात्र 40,000 और 20,000 के वे इंजन ले जाते हैं जो ना तो बेचने लायक है और ना इन माफियाओं द्वारा उठा के लाने लायक रहते हैं। जिस दिन यहाँ से इंजन जाते ठीक 10 मिनट बाद दूसरे इंजन को माफिया ख़रीद के ले आते हैं, क्योंकि इनके पास में इतना पैसा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सास की गतिविधियों से। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आज चूँकि विषय मैं महाशिवरात्रि का लेकर आया था, पर यहाँ पर जब हमने देखा कि घाट पे नहाने वालों के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है इन माफियाओं ने। देखिए, ये गौ घाट जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं, पर पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछली बार इन नावों से काफ़ी लोगों को चोटें आई थी, जो बच्चे इन किश्तियों के ऊपर खड़े होकर कूद रहे थे और उनका पाँव स्लिप होने के कारण नाव के लोहे से उनकी हड्डी टूट गई थी। और कुछ लोगों का ये जो लंगर डले हुए हैं उन लंगरों में पाँव फंसने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसीलिए आज इस मां नर्मदा के बाबरी घाट के गौ घाट पर गिने चुने लोग ही शिवरात्रि पर स्नान करने आए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी समय समय में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस अवैध रेत माफियाओं के बारे में जानकारी देता आया हूं और देता रहता हूं। मेरे ऊपर भी कई बार रेत माफियाओं ने ऐसे हमले किए कि 7-7, 8-8 महीने तक मुझे शासकीय अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। फिर भी और कई बार शासकीय अधिकारियों के साथ में भी मारपीट की गई, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा गया। अभी कजलास वाला मामला, जिसमें रेत के अवैध उत्खनन वाले मामले में रेत माफियाओं ने संबंधित कंपनी, जिसको कि इस ज़िले का नर्मदापुरम ज़िले का ठेका मिला है, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा
और उनके लोगों को भी के साथ मारा पीटी की गई। यदि वे गाड़ी छोड़कर यदि नहीं भागते तो निश्चित तौर पर किसी का हाथ तोड़ देते और किसी का पाँव तोड़ देते, क्योंकि जितने लोग भी उस दिन वहाँ पर मौजूद थे कजलास गांव के, सभी नशे में पूरी तरह मस्त थे। हमने भी कजलास का दौरा किया। दौरे के दरमियान में हमने ये पाया कि वहाँ के जो लोग हैं वो ना तो रेत की कंपनी जिनको काम मिला उनसे घबराते हैं, और ना ही पुलिस से घबराते हैं, और ना ही राजस्व के अधिकारियों से घबराते हैं। उनका तो कहना है 100 रुपये हम कमाते हैं, 20 रुपया सभी में बांट देते हैं, इसलिए चूँकि हम बांटते हैं इसीलिए हमें हमारे काम से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। इस समय भीमू राठौर की बड़ी नाव, जो 2 नावों को जोड़कर बनाई गई है, पहुंच रही है। सीहोर ज़िले की बाबरी पंचायत से, रेहटी तहसील से यह बड़ी नाव अब नर्मदापुरम ज़िले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचने वाली है। इस नाव से 2 ज़िलों का जुड़ाव होता है और दिन भर में लाखों धर्म प्रेमी एक ज़िले से दूसरे ज़िले अपने परिवार के बीच में पहुंचते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आज के सुप्रभात के पेज में इतना ही। और आज के इस शुभ अवसर पर हमारी पूरी संस्था की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आज शुभकामनाएँ हैं एवं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी यह घाट इसी तरह लोगों की सेवाओं में लगा रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तान। देख लीजिए कितनी बड़ी 2 नावों को जोड़कर बनाई गई है। क्योंकि जब त्यौहार का समय आता है तो बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए 2 नावों को जोड़कर रखा गया है, जिससे कि एक नाव में बड़े वाहन आ जाए और दूसरे नाव में छोटे वाहन आ जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।